नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज मैं आपको हरे चारे के बारे में बताने वाला हूं कि मैंने ये फसल जो आप देख रहे हैं, मतलब ये चारा है। जो घास आपको दिखाई दे रही है, ये घास के पौधे हैं। जो आज ये जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो 50 दिन के हुए हैं, और ये 40 दिन के जो छोटे छोटे हैं वो 40 दिन के हुए हैं। और ये जो बीच में बाजरा है, क्योंकि पहले बाजरा की बुआई की थी, जो मल्टी कटिंग बाजरा आता है वही बाजरा है, उसकी बुआई की थी। तो उसको आज 55 या 60 दिन हुए हैं, क्योंकि जब घास बोया था उसके पहले मैंने ये बाजरा लगाया था। तो बाजरा और घास दोनों मिक्स लगाने का क्या वजह है मैं आपको बताऊंगा, और उससे हमें फ़ायदा भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाजरा मल्टी कटिंग है, लेकिन 2 या 3 बार कटिंग आएगी उसकी। तो उसके बाद उसकी कटिंग नहीं आएगी, तो फिर से हमें जुताई करनी पड़ेगी। फिर से हमें मतलब पूरा खेत नए तरीके से उसको तैयार करना पड़ेगा। और फिर बाद में हमें मतलब उसको दूसरी बार लगाने में, दूसरी बार बाजरा लगाए या कोई मतलब दूसरा कोई जो मल्टी कटिंग हो वो लगाए पशुओं के लिए हरा चारा में, तो वो लगाने में हमें कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो उसमें हमें हरा चारा नहीं मिलेगा, और हमारे पशु हरा चारे के बिना रहेंगे तो हमें वो भी नुकसान होगा, क्योंकि 10-15 दिन में तो काफ़ी दूध भी कम हो जाएगा हमारे पशु का। और हरा चारा नहीं मिलने के कारण हमारी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आने लगेगी, क्योंकि हम सूखा डालेंगे तो सूखा मतलब 5 से 7 रुपये के बीच में चल रहा है उसका रेट। तो हमें वो जब हरा चारा नहीं मिलता होगा तब वो कॉस्ट हमें ज़्यादा आएगी। हरा चारा मतलब हमारे घर का होगा, हमारे खेत में उसकी बुआई होगी, इसीलिए वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब गिना जाए तो उसको 50 पैसे से 1 रुपये तक उसकी खर्च आ सकती है। तो यही बात है। और दोनों की बात करें, घास और बाजरा, तो मैंने आप देख सकते हैं काफ़ी कटिंग भी हो चुकी है। थोड़ा बहुत ही घास बोया है, क्योंकि आगे मैं बोने वाला हूँ। आप देख सकते हैं वही जो मल्टी कटिंग बाजरा है उसमें उसकी भी कटाई होगी 2-3 बार, तो उसमें भी मैं घास लगाने वाला हूँ। पहली बार मैंने ट्रायल किया हुआ है, अभी तक मैंने घास नहीं लगाया था। लेकिन घास लगाने की एक वजह यही है कि घास 2 से 5 साल तक चल जाती है। तो ये जहाँ से मैं लाया हूँ वो उस भाई के यहाँ 5-7 साल से है घास। तो उनका मैंने रिव्यू लिया था, तो बोल रहे थे कि बहुत ही बढ़िया घास है, और नेपियर है। उसको मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ कौन सी घास है, लेकिन नेपियर उन्होंने बोला है, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने पहला थोड़ा बहुत बोया था, उसके बाद ज़्यादा करके वहाँ मेरे पूरे मैंने 850 डंडी बोई थी, जो आप देख सके हैं इतनी जगह पे बोई थी। तो वो घास में वही है कि घास मल्टी कटिंग है, और मल्टी कटिंग में भी वही है कि घास कम से कम 5 साल तक चलता है। तो मैंने सोचा कि अगर घास लगाएंगे तो हमें, जो मैंने बताया कि ये बाजरा है मल्टी कटिंग है, फिर भी हम 2-3 बार उसकी कटाई होगी, तो 2-3 बार के बाद हमें फिर से खेत को जोतना पड़ेगा, और सभी जो खर्चे ट्रैक्टर का खर्चा लगाने पड़ेगा, और 10-15 दिन दूसरा जो भी बाजरा या कोरवाई हरा चारा लगाएंगे उसमें लग जाएंगे, तो वही उसमें काफ़ी नुकसान होता है। और घास लगाने में यही फ़ायदा है कि घास एक बार लगाया तो वो बार बार मतलब 5-7 साल तक चलता है। तो मैंने सोचा कि हम 5-7 साल तो नहीं रखेंगे, लेकिन 2 या 3 साल रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा साल रखेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाएगी, और पशु को मतलब जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा घास में से, हमारे हरे चारे में से। तो मैंने सोचा कि 2 साल तक, तो 2 साल तक भी रखेंगे तो भी हमें काफ़ी मुनाफा होगा, क्योंकि उसकी सिर्फ कटाई करनी है उसको। दूसरा आपका यही फ़ायदा होगा कि उसकी खेत की जुताई नहीं करनी पड़ेगी, और साथ साथ उसको जो हरा चारा है तो उसमें उसको हमें थोड़ा यूरिया डालना पड़ता है, क्योंकि बिना यूरिया के जो मतलब बड़ा नहीं होता है, और थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है।
और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यूरिया और यही घास में यही है, लेकिन इस बार तो मैंने इसमें यूरिया नहीं डाला है, क्योंकि घास होने के कारण मैंने बिना यूरिया उसमें मतलब गौमूत्र डाला है। तो फिर भी बहुत ही बढ़िया है। इसमें भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया मतलब बाजरा ही है मल्टी कटिंग, फिर भी उसमें यूरिया नहीं डाला है, फिर भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये घास में हम ये यूरिया का पैसा बच जाएगा, जुताई का पैसा बच जाएगा, और यूरिया की जगह हम गोबर, गाय के गोबर को सुखा के उसको मतलब यूरिया की जगह उसका इस्तेमाल करेंगे। हाथ से हम उसको पूरे खेत में डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अभी तो आप देख सकते हैं पहली बार 50 दिन में भी बहुत ही बढ़िया घास हुई है। तो मैंने पहली बार बोया है, फिर भी बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है। तो घास से मतलब दूसरी कि मतलब हम काट के आएंगे, आगे से काटते काटते जाएंगे तो यहाँ हम पीछे यहाँ तक काटेंगे तो हमें नया आ गया होगा। तो हमें ये बाजरे में भी ऐसा ही होता है, लेकिन बाजरा 2 या 3 बार ही कटिंग होता है। तो इसीलिए तीसरी कटिंग के बाद 15-20 दिन जुताई में लगते हैं। दूसरा 40 से 60 दिन तक दूसरा आता है। मतलब 2-3 महीने तक हम लेट हो जाते हैं, और हमें इतना घाटा मतलब हमारे पूरे 12 महीना के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाता है। तो मल्टी कटिंग घास में बहुत ही बढ़िया मतलब वो दिक्कत नहीं आने वाली, और हम ज़्यादा से ज़्यादा घास बोएंगे आने वाले समय में। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो मैंने लगाई है, पहली बार लगाई है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो हरे चारे में हम ऐसी पहली बार आप जो भी आपके हिसाब से आपके वातावरण के अनुकूल आ सके वही आप लगा सकते हो। उसमें घास लगाएंगे तो पहली बार आपको घास आएगा, तब तक एक कटिंग मिल जाएगी। तो अब मैं उसका दूसरा कटिंग भी आएगा बाजरे का। तो हम ये कटिंग पूरा हो जाएगा, आप देख सकते हैं वो पेड़ है वहाँ तक। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग चालू करवाने वाले हैं। तो ये तब तक मतलब ये बाजरा है जो अभी नया कटा है, आप देख सकते हैं। तो वो मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो घास के साथ कटिंग हो जाएगी। तो वो 2 बारी कटिंग हो जाएगा, तो बाद में घास बड़ा हो जाएगा। तो दूसरी बार फिर से तो अकेला घास ही रहेगा और उसकी कटिंग, और वहाँ भी हम घास लगा देंगे। तो मतलब आप देख सकते हैं वहाँ जहाँ पर मेरे पशु बंधे हुए हैं वहाँ तक मैं लगाने वाला हूँ पूरा। मतलब 1 बीघे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा 12 या 13 पशु हैं। तो 1 बीघा काफ़ी हो जाता है, और पूरे मतलब 2 साल तक हरे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि मैं हालांकि वो तो 5-7 साल तक चलता है, लेकिन मैं न्यूट्रिशन की जो बात की उसके हिसाब से मैं मतलब 2 ही साल घास को रखने वाला हूँ। फिर बाद में हम पहले से दूसरे खेत में घास लगा देंगे, और इसमें कटिंग चालू होगी। तभी हमें मतलब बीच का टाइम जो है 2 या 2.5 महीने जो हमें जुताई करनी पड़ती है वो बच जाएगा। और हरा चारा हमें और हमारे पशु को मतलब पूरे समय मिलता रहेगा, कि जो दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें हमारा पशु भी हेल्दी रहेगा, दूध भी ज़्यादा से ज़्यादा देगा, और हमें कॉस्ट भी हमारी दूध की जो नीचे आएगी। तो हमें दूध की अगर मतलब पैसे कम आ रहे हो तो फिर भी भाव ज़्यादा ना मिलता हो फिर भी हमें मुनाफा मिलता रहे। तो आप सब भी यही कीजिए, घास लगाइए। मल्टी कटिंग जो आपकी बाजरा हो या कोई और हरा चारा हो वो भी लगाइए। तो इस तरह से जुगाड़ कीजिए, मुझे पसंद आया है। और मतलब आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा आगे आगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।